Hey everyone, welcome back to my channel. If you are new here, hi, my name is Shristi and in today's video we're gonna talk about this tea tree oil. But before we start, if you are new to my channel then please do subscribe to my channel, and now let's just get started. Currently I'm using this tea tree oil which is from Bihado. Okay, so the first thing जो आपको करनी बहुत ज़रूरी है बिफोर यूजिंग टी ट्री ऑयल, आपको करना चाहिए पैच टेस्ट. यस, आपको मतलब कहीं पे भी पैच टेस्ट कर लेना चाहिए बिकॉज़ कुछ लोग को एलर्जी होती है टी ट्री ऑयल से. येस, कुछ लोग एलर्जिक होते हैं टी ट्री ऑयल से. सो आपको टी ट्री ऑयल यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर कर लेना चाहिए. ओके, सो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, डू नॉट यूज़ दिस ऑयल स्ट्रेट आउट ऑफ दिस बॉटल बिकॉज़ मतलब आपको कैरियर ऑयल या किसी भी ऑयल में मिक्स करके ही इसको यूज़ करना चाहिए. सो मतलब डायरेक्टली आपको अपनी स्किन पे ही अप्लाई नहीं करना चाहिए. किसी भी कैरियर ऑयल में आप इसको मिक्स कर सकते हैं पहले, उसके साथ डाइल्यूट करके आपको इसको यूज़ करना चाहिए. मतलब आप कोकोनट ऑयल या फिर जो भी आपका फेवरेट ऑयल है उसमें मिक्स करके ही इसको यूज़ करें. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द यूजेस ऑफ टी ट्री ऑयल. सो टी ट्री ऑयल के यूजेस बहुत सारे हैं. सबसे पहले तो आप इसको DIY फेस वॉश की तरह यूज़ कर सकते हैं. तो जैसा कि मैंने बोला कि आपको स्ट्रेट ये ऑयल इस बॉटल से यूज़ नहीं करना है, मतलब आपको किसी ना किसी चीज़ के साथ मिक्स करके ही इसको यूज़ करना है. सो आप इसको DIY फेस वॉश की तरह यूज़ कर सकते हैं बट रॉ हनी में मिक्स करके. सो रॉ हनी में आप 1 ड्रॉप ऑफ टी ट्री ऑयल मिक्स करके उसको फेस वॉश की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. सो मतलब बहुत अच्छा रहेगा ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए और ऑयली स्किन के लिए. वैसे तो ये सारी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो DIY मैंने आपको बताया अभी, बट ज़्यादातर ये मतलब एक्ने प्रोन स्किन के लिए और ऑयली स्किन के लिए तो बेस्ट रहेगा. तो अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है या फिर ऑयली स्किन है देन आप ये DIY रॉ हनी एंड 1 ड्रॉप इसकी मिक्स करके ज़रूर इसको यूज़ करा करें एज अ फेस वॉश. व्हाट यू हैव टू डू, आपको जस्ट मिक्स करना है दोनों को एंड अपने फेस पे मसाज करना है जैसे आप जब कोई भी फेस वॉश यूज़ करते हैं तब करते हैं, एंड देन नॉर्मल वाटर से अपना फेस वॉश कर लेना है. ओके, सो नेक्स्ट यूज़ ऑफ टी ट्री ऑयल की, अगर आपको कोई भी फंगस है मतलब फुट फंगस है या फिर नेल फंगस है तो आपको क्या करना है, 5-6 ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल आपको मिक्स कर लेनी है थोड़े से गर्म पानी में एंड उसमें आपके पैरों को आपको रखना है. 10 से 15 मिनट के लिए आपको रखना है. स्क्रब करना हो तो कर सकते हैं आप, और आपको ये प्रोसेस करनी है डेली जब तक कि आपका पूरा फुट फंगस या फिर नेल फंगस चला ना जाए. सो जो भी अगर आपको प्रॉब्लम है आपको गर्म पानी में मिक्स करना है, थोड़े से गर्म पानी में 5-6 ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल एंड 10 से 15 मिनट तक अपने जो भी आपका एरिया है जहाँ पे भी आपको फंगस है तो वो रखना है. एंड आपको तब तक ये करना है तब जब तक आपका पूरा फंगस चला ना जाए पूरी तरीके से. सो ये मतलब टी ट्री ऑयल इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. सो या मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट यूज़ ऑफ टी ट्री ऑयल, आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी डेंड्रफ की प्रॉब्लम को इस टी ट्री ऑयल से दूर कर सकते हैं. वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ. आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना एक शैम्पू जो भी आप यूज़ करते हैं, कोई भी शैम्पू चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं होने वाला है, कोई भी शैम्पू चलेगा. आपको क्या करना है, आपको जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हो उस शैम्पू की बॉटल में आपको 5-6 बूंदों से ज़्यादा नहीं, 5-6 ड्रॉप्स आपको डालनी है, मिक्स करनी है टी ट्री ऑयल की अपने शैम्पू की बॉटल के साथ कि आपको अच्छे से मिक्स कर लेनी है. एंड बस आपका शैम्पू रेडी हो गया. जब भी आप इसे यूज़ करेंगे फिर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होगी. सो आपको 5-6 ड्रॉप से ज़्यादा मिक्स नहीं करना है अपने शैम्पू में टी ट्री ऑयल को. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट यूज़ ऑफ टी ट्री ऑयल. टी ट्री ऑयल बेस्ट है पोर्स को क्लेंस करने के लिए. सो जब भी आप स्टीम लें, आप क्या करते हैं, स्टीम लेते हैं तो आप सिर्फ मतलब नॉर्मल वाटर के साथ लेते हैं, बट जब भी आप नेक्स्ट टाइम से स्टीम लें सो उसमें 5-6 ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल मिक्स करके स्टीम लें, क्योंकि टी ट्री ऑयल में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं जो कि किसी भी इन्फेक्शन को दूर करने में और पोर्स को क्लीन करने में, बैक्टीरिया को या फिर कोई भी इन्फेक्शन अगर आपकी स्किन में है तो उसको दूर करने में हेल्प करती हैं. सो आप जब भी स्टीम लें सो आप उसमें टी ट्री ऑयल ज़रूर मिक्स करें. एंड नेक्स्ट यूज़ है टी ट्री ऑयल का, अगर आपकी स्कैल्प इची है या फिर अगर आपके बच्चों की स्कैल्प इची है. आपने नोटिस करा होगा जब हम छोटे छोटे से थे, जब हम स्कूल जाते थे तो हमारी स्कैल्प बहुत इची होती थी एंड सो उसके लिए आप टी ट्री ऑयल का यूज़ कर सकते हैं. जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं उसमें 1-2 ड्रॉप आपको टी ट्री ऑयल की मिक्स करना है एंड अपने हेयर पे मसाज कर लेनी है. सो और ऐसा अगर आपको ऑयल के साथ इसको मिक्स नहीं करना है देन आप जो मैंने प्रीवियस आपको बताया शैम्पू के साथ भी मिक्स करके आप अपनी स्कैल्प से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनको ख़त्म कर सकते हैं. सो या
Next use of tea tree oil, you can mix tea tree oil in your makeup remover. Yes, so जब भी मेकअप हमारे स्किन पे रह जाता है तो वो क्या करता है, हमारे पोर्स को क्लॉग कर देता है. सो मेकअप रिमूवर में आपको क्या करना है, आपको 5 से 6 ड्रॉप्स ऑफ दिस टी ट्री ऑयल मिक्स कर लेनी है और उसके बाद जब भी आप मेकअप रिमूव करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छे से आपका मेकअप रिमूव होगा एंड आपके पोर्स क्लॉग नहीं होंगे. सो या, you can use any tea tree oil. Currently I'm using tea tree oil which is from Viado. So if in case you want to buy this, I'll put all the details and links in the description box. So आप जाके कर लेना चेक, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं अगर आपको ये वाला परचेज करना है, नहीं तो आप कोई भी टी ट्री ऑयल यूज़ कर सकते हैं. So yeah, that's it for this video. I hope this was helpful. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, stay home, stay safe. Bye.